हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज है गणेश चतुर्थी और आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं जब आज डेटा रीड कर रही थी तो मैंने एक चीज समझी कि एग्जैक्टली ऑप्शन बायर कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करता है। चाहे आप पुट बाइंग कर रहे हो या कॉल बाइंग कर रहे हो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और समझिएगा। डिटेल में मैं समझाऊंगी। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं डिस्कस करूंगी। मैं आपको पिन पॉइंट करना चाहती हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे पुट बाई करो या कॉल बाई करो, लेकिन आपका जो मोमेंटम है, आपका जो एक प्रोबेबिलिटी है, वो कहाँ पे आकर के फंस जाता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही रिस्की काम होता है और ऊपर से आपकी जब प्रोबेबिलिटी कम हो जाए तब और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और यही दिक्कत होती है कि आपको दिख रहा है कि भाई मैंने ऑप्शन बाई किया है बट मेरा प्रीमियम चल नहीं रहा है। आधा घंटा, एक घंटा, अगर नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है तो, अगर जिस दिन एक्सपायरी है और आप आधे घंटे, एक घंटे भी वेट करते हो तो प्रीमियम कहाँ से कहाँ आ जाता है। देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको लास्ट के 2 दिन से कह रही हूँ कि देखिए, जब तक से 9 EMA, ये वाला जो 9 EMA 20 EMA है ना, इसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर बायर्स, पुट राइटर बैठे हुए, जब तक से वो अपना पोजीशन नहीं निकाले होंगे, आपका शार्प फॉल नहीं आएगा वन वे। ठीक है, मैं ये 2 दिनों से कह रही हूँ। अब देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर बाउंस किया, सेम आपका इस दिन भी कैंडल सपोर्ट लिया, टिका रह गया, फिर उसके अगले दिन ही ये ग्रीन कैंडल बना दिया। और यहाँ पर जब मार्केट खुला, देखिए ये जब जिस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वो कहीं ना कहीं न्यूज के हिसाब से थी कि आपका एडिशनल जो लगे हुए 25% टैरिफ, उसका हो गया अनाउंसमेंट कि आज रात 12 बजे से लगेगा। खुलते के साथ ही मार्केट धड़ाम से गिर गया। ठीक है, अब समझिए कि वहां से गेम क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना सेटअप देखते हैं, जैसे मैं हूं। जब तक से मेरे सेटअप पे, मेरे चेक बॉक्स में वो हर एक चीज फुलफिल नहीं होगी, मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करती हूँ। ठीक है, जो लोग भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनको पता है, भले मेरे से ट्रेड छूट जाए वो चलेगा, लेकिन मैं फोमो में आके ना ट्रेड लेती हूँ ना मैं आपको ट्रेड देती हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरा सेटअप। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इसके नीचे मार्केट खुला और खुलते के साथ ही एक बड़ा कैंडल 5 मिनट बनाया। अब ये बताओ, लगभग में ये जो कैंडल है 80 पॉइंट का है। फिर जब दूसरा कैंडल बनाया तो ये भी कैंडल यहां तक बनाया। अब इतना गिरने के बाद 920 से लेकर लगभग में 800, मतलब कि 2 ही कैंडल में 120 पॉइंट का मूव दे दिया। अब ये बताइए, इतना गिरने के बाद ये जो गिरावट है, इसमें क्या आपको लगता है कि पुट साइड के प्रीमियम बढ़े होंगे? आप मुझे जस्टिफाई करके बताइएगा। प्रॉब्लम यही आती है कि इतना गिरने के बाद सब लोग सोचता है कि एक बार, जो सच में पेशेंसफुली बैठ के ट्रेड करते हैं वो सोचते हैं कि एक बार कम से कम थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस जाए और 9 EMA के पास प्राइस एक्शन बनाए। मैं अभी भी कह रही हूँ प्राइस एक्शन बनाए, बट यहाँ पर वो रिट्रेसमेंट किया ही नहीं। वो एक कैंडल, 2 कैंडल, मतलब 800 से धीरे धीरे गिरते हुए और यहाँ पे 40-50 पॉइंट गिर गया। ठीक है, ये 40-50 पॉइंट को गिरने में कम से कम 4 से 5 कैंडल लग गए ना। अब ये मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, इस टाइम पे पुट प्रीमियम क्या आपको मोमेंटम दिया होगा? देखिए, मैं आपको पुट प्रीमियम के चार्ट पे लेके जाती हूँ। देखिए, ये एक कैंडल खुला, यहां गया, फिर दूसरा कैंडल गया, अब ये देखिए तीसरा कैंडल के टाइम पे, अब आप ये तीसरे कैंडल को देखो, रेड बना, अब यहां से 70 से 90 गया ना। अब ये बताइए कि इस लेवल पे जब आपको दिख रहा है कि मार्केट का जो निफ्टी का गिरावट है वो रुक गया है, छोटे छोटे ही सही कैंडल्स ग्रीन बन रहा है, भले आप कॉल लो या ना लो, मैं अभी भी कहती हूँ कि इस जगह पे आप दिख रहा है 1 2 3, क्योंकि ये कॉल प्रीमियम एक्टिव नहीं है, कॉल नहीं चलेगा। देखिए, उसके फेवर में चल रहा है तो 5-10 पॉइंट चलना वो अलग बात होती है, बट एक्टिव होना प्रीमियम साइड का, वो स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड या पुट साइड, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पर क्लियर कट है, आप खुद देखो, ये क्लियर कट है। ये देखिए कि भाई यहां से गिरावट आई, यहां से थोड़ा सा रिट्रेस किया और यहां पर आकर फिर से 9 EMA के पास गया ना। अब उस हिसाब से बताइए कि ये जो आपकी यहां पर आई, नीचे आया,
फिर वहां पे 10 पॉइंट गया, मत ज्यादा नहीं, अब मान लीजिए 70 से लेकर 80 रुपए तक गया, ठीक है। और सेम मैं इसकी बात करूं तो इस जब ये मूव आया था तो उसी टाइम पे लगभग में 60 से 70 72 10-12 पॉइंट ये भी गया। अब ये बताइए कि लोग मुझसे पूछेगा कि इस लेवल पे क्या बनता है, तो आप क्या बताओगे? आप मुझे खुद बताइए। यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन हर लेवल पे आप पुट खरीद के नहीं बैठ सकते हो। कॉल को सेल करना वो अलग बात होती है, कॉल शॉर्ट कर दो, मार्केट चले नहीं चले, अगर मान लीजिए ऊपर भी जाता है तो एक स्पाइक आएगा फिर कूल डाउन हो जाता है। बट आपने अगर प्रीमियम बाई किया है तो समझना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम है या नहीं है, और यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि यार यहाँ पे रिट्रेस हो गया, एक काम करते पुट ले लेते हैं, यार फिर से सपोर्ट के पास आया, एक काम करते कॉल ले लेते हैं। नहीं समझते मार्केट जब इतना बड़ा फॉल कर दिया, यहां से गिरते 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 यहां तक आ गया, एक लेवल पे आके स्टक हो गया, और निफ्टी पूरे टाइम ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर यहां पर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप स्कैल्पिंग करोगे तो 8-10 पॉइंट का करोगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। और यहां पर जब आई है, जब तक से इस लेवल के नीचे नहीं गिरेगा आपका पुट साइड का प्रीमियम स्पाइक नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपका ऑलरेडी गिरावट है। तो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेंड निगेटिव होने की वजह से आपका पुट साइड का प्रीमियम एक्टिव है, क्योंकि वो पुट प्रीमियम के जो सेलर हैं वो अपना एक पोजीशन पे सोचेंगे कि यार इस लेवल पे गिर गया तो शायद अगला मेरा स्ट्राइक प्राइस ना गिर जाए, तो इसकी वजह से वो अपना कुछ कुछ पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं, निकलते घुसते रहते हैं, तो जाकर के उसमें मोमेंटम क्रिएट होता है। ये मोमेंटम जब उसमें आता है ना फ्लक्चुएशन, तो उसको बोलते हैं कि हाँ पुट साइड का प्रीमियम एक्टिव है। तो ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग द मार्केट जज करनी होगी। ओके, सेकेंड बात समझिए कि अगर मान लीजिए मेरा व्यू मॉर्निंग में, मान लीजिए मेरा व्यू मॉर्निंग में कि निगेटिव है, मार्केट ओपन खुला, कल के क्लोजिंग से नीचे गैप डाउन खुला, मार्केट यहां पर खुला, जब तक से आपका एक जैसे होता है ना कि स्पाइकनेस आना है, तो जब तक से किसी क्रूशियल लेवल के ऊपर नहीं टिकता है, मैं अभी भी कह रही हूँ किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, क्रूशियल लेवल के ऊपर, देखिए अब जैसे ये ध्यान दीजिए, मार्केट यहां से नीचे गिरा, ये अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये देखिए कि यहां तक जो सी बना, मैंने ड्यूरिंग द डे में भी बोला था आपके साथ, देखिए टेलीग्राम पे मैं डिस्कस की हूँ। अब समझिए कि मैं क्यों बताती हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, अब पीसीआर 0.6 है, ओवरसोल्ड है, पुट फॉल आया है, बुक करके साइड में बैठ जाइए, ठीक है। ये मैंने कितने बजे बोला आपको, लगभग में 9:48 पे, ठीक है। अब देखिए 9:48 पे, ये रहा 9:48, देखिए 9:40 और ये 50। मैंने इसी टाइम पे आपके साथ बोला था कि भाई पुट साइड में अब गिर चुका है, एक लेवल तक आ चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पीसीआर आपका 0.6 हो चुका है, अब आप बुक करके साइड में बैठ जाइए। मैंने ये नहीं कहा कि साइड में बैठे हो तो एक काम करो कॉल लेकर बैठ जाओ, ना ही मैंने ये कहा कि ठीक है अगली बार फिर फॉल आएगी तो आप ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझिए, एक ट्रेड लेना और उस ट्रेड को बुक आउट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपका मार्केट रिवर्स हो चुका है, आप दोबारा दूसरा ट्रेड अटेम्प्ट करिए, नहीं। कभी कभी मार्केट साइलेंट मोड में होता है, जब वो साइलेंट होता है तो आपको भी साइलेंट हो जाना चाहिए। देखिए सेम मैंने कितने बजे बोला, 9:48 पे, और मार्केट ने एग्जैक्टली 9:50 9:45 पे ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर गया। अब इस टाइम पे आपका पुट प्रीमियम तो डाउन हुआ होगा, क्लियर है, डाउन हुआ होगा, फिर यहाँ पर 9 EMA से टकराया और फिर नीचे फॉल आया, और इसी टाइम पे मुझे लगा कि अगर ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये एक तरीके से डब्लू पैटर्न है। आप देखो, खुद देखो, देखिए ये एक तरीके से डब्लू पैटर्न है, ठीक है। और जैसे ही ये दोबारा डब्लू पैटर्न के हाई के पास गया तो मैंने बोला, देखिए मैंने क्या बोला उस टाइम कि सेंसेक्स 8100 का सी है, अभी स्लोली ट्रेंड निगेटिव है, बट अभी पुट साइड का रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। 10:30 बजे 0 हीरो प्ले कर सकते हैं सेंसेक्स में कॉल साइड में, ठीक है। मैंने बोला कॉल साइड में आप कर सकते हो, देखो कॉल साइड भी मैंने लिखा। अब सेंसेक्स का तो प्रीमियम चार्ट होगा नहीं क्योंकि वो तो कल एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो मैं आपको निफ्टी पे ही बताती हूँ। देखिए मैंने एग्जैक्टली आपको कितने बजे बोला कॉल साइड में, 11:26 पे। अब देखो 11:26 पे, 11:26 पे ये वाले
यहाँ पर मैंने लगभग में यहाँ पर बोला था 11:26 के आसपास ये वाले कैंडल की देखिए डब्लू पैटर्न ये बन रहा है इस तरीके से। अगर इसके नेकलाइन के ऊपर जाता है लगभग में 840 के ऊपर तो कॉल साइड आपका अटेम्प्ट कर सकता है। मैंने ये बोला थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, ये डब्लू पैटर्न बना और यहाँ पर मैंने 11:26 यहाँ पर बोला कि जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंज हो सकता है तो 0 हीरो के लिए आप प्ले कर सकते हो कॉल साइड में, क्योंकि ये नेकलाइन को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, 11:26 पे और उसी टाइम पे आपका एक स्पाइक आया। इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, सेंसेक्स में बड़ा दिख रहा होगा, मुझे पता है सेंसेक्स में थोड़ा सा मूव आया था उस टाइम। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट, आप देखो। ठीक है, अब देखिए 11:26 पे 10:11:26 ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल में 11:26 पे ये वाला डब्लू पैटर्न को ब्रेक किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ये एक स्पाइक दिया। ठीक है, अब देखिए ये स्पाइक तो दिया। अब इस स्पाइक में जिसके बने जिसके नहीं बने वो नहीं बने, ये 0 हीरो के हिसाब से ही है। लेकिन पूरे दिन तक मार्केट ने सेंसेक्स का देखो ये वाला एरिया के ऊपर गया ही नहीं गया ना। अब उसी टाइम पे यहाँ पर रिवर्स आ गया कैंडल। अब ये बताइए मुझे कि उस टाइम पे मान लीजिए कि एक कैंडल यहाँ से 67 से 85 तक चला गया, जिसने अपना बुक किया नहीं किया कोई बात नहीं। अब ये बताओ पुट साइड में उसी टाइम पे आपका क्या हुआ, नीचे आया फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। उस टाइम पे मोमेंटम ही नहीं था ना। तो यही सब चीजें समझिए कि जब अगर मार्केट मॉर्निंग में निगेटिव है, ट्रेंड निगेटिव है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक लेवल पे आप पुट खरीदो या हर एक लेवल पे आप कॉल अटेम्प्ट करो। अगर आपको बाउंस आता है तो पुट को निकल करके आप अपना व्यू कॉल साइड का रख सकते हो। अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका फायदा उठाइए, क्योंकि जो डेटा होता है ना वो हमेशा चेंज होते रहता है। हर 15 मिनट पे आधे घंटे पर एक डेटा चेंज होते रहता है, तो आपका व्यू भी उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरा डेटा दिख रहा है 10 बजे की यार निगेटिव है और इस जगह पे साइडवेज है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो व्यू है 1 बजे भी सेम एज इट इज रहे, जरूरी नहीं है। अगर किसी लेवल के ऊपर है तो चेंज हो जाएगा व्यू। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला अभी तो स्पाइक आया था, 12 बजे के बाद डेटा क्या बनता है रिव्यू करेंगे। उसी टाइम पे मैंने डेटा रिव्यू किया कि 81,000 पुट ओआई हाई है, यही मेक एंड ब्रेक लेवल है इसी लेवल पर। और देखिए सेंसेक्स में इसी लेवल पे देखो आप लगभग में 12:30 बजे के आसपास देखो, 12 बजे 12:30 बजे देखिए 81,000 ये वाला लेवल देख रहे हो ना, 81,120, फिर इसका लो 81,000, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, लगभग में यहां से लेकर के यहां तक मतलब कि 2 बजे तक 81,000 और 81,120 के बीच में मार्केट स्टक रह गया ना स्टक। अब लोगों को लगेगा कि यार यहां से ब्रेकआउट आएगा, यार यहां से ब्रेकडाउन आएगा। अब 2 बजे जब डेटा बदला होगा तब जाकर के ये ब्रेकडाउन फॉल आया है। अब इस लेवल तक जो बच गया और इस लेवल पे जिसने फायदा उठाया डेटा रिव्यू करने के बाद तो फायदा उठाया ना। यही मैं बात कहती हूँ कि ड्यूरिंग द मार्केट आपको समझना पड़ेगा कि डेटा कैसे चेंज होते रहता है, किस तरीके से व्यू बनाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये ऊपर गया, अब ये कौन सा बन गया 840, ये दोबारा नीचे गया, फिर यहाँ पे 780 मतलब 820 से 780 लगभग में 35-40 पॉइंट में निफ्टी पूरे 2-3 घंटे बिता दिया। अब ये कैंडल को देखो, जब ये लेवल पे फॉल आया, रिट्रेसमेंट आई, फिर अगेन फॉल आया, ये जेन्यून है और यहाँ पर ही आपके पैसे बनेंगे। देखो अब देखो आप खुद देखो, मैं आपको प्रीमियम समझाती हूँ, क्यों समझाती हूँ कि ताकि आपके साथ जब नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले तो आप गलत जगह पे मत फंसे रहिए। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, पुट प्रीमियम यहाँ पर 50 रुपए बना, ठीक है,
फिर यहाँ पे 70 रुपए पे हो गया, फिर 70 से रिवर्स गया, फिर 50, 52 ऐसे 54 पे रहा, फिर यहाँ से ऊपर गया 80 पे। ठीक है, अब जब इस लेवल पे कंसोलिडेट करने लगा तो सोचिए कि ये जो टाइमिंग है ना, आपका टाइमिंग 2 बजे के आसपास का टाइमिंग होता है ना, 1:40 से लेने के बाद 2 बजे का टाइमिंग। अब इस लेवल पे आप मुझे बताइए, आपने जरूर डेटा देखा होगा कि भाई यहाँ पर पुट राइटर डर रहे हैं, इस प्रीमियम के जो आपकी मोमेंटम है, पुट प्रीमियम के जो सेलर है 24,800 के, वो धीरे धीरे अपने पोजीशन निकाल रहे हैं। अब देखो सेलर का क्या होता है, 60 रुपीज पे किसी ने सेल किया, ठीक है, उसका एसएल कहाँ होगा, ज्यादा से ज्यादा 70 होगा, 70 से 75 होगा, 80 होगा मान लीजिए। ऐसे धीरे धीरे जब यहाँ से 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए जाने लगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से कंसोलिडेट करने लगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से वो एक जेन्युइन टाइमिंग होता है कि भाई यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड दे करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़े टाइम वेट कर सकते हो, क्योंकि ये टाइमिंग भी वैसा है, 2 बजे के बाद आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है। आपको देखना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं कि 10:30 11 बजे आप अगर किसी ट्रेड में अटके हुए तो होल्ड कर लो। होल्ड करना वो आपका डिपेंड करता है कि एक्सपायरी है कि नॉन एक्सपायरी है। नॉन एक्सपायरी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़े टाइम होल्ड कर लो। अगर नॉन एक्सपायरी है तो ज्यादा टाइम 10:30 से लेकर के 12:30 1 बजे का जो टाइमिंग होता है ना एक्सपायरी के दिन, साइडवेज होता है और उसमें आपके किसी भी साइड के प्रीमियम नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होता है। और जैसे ही वो टाइमिंग 1:30 बज गए 1:40 होते, तो अगर आप किसी साइड का व्यू लेकर के पोजीशन बना रहे हो तो उसको होल्ड कर सकते हो। अगर उसमें लिक्विडिटी है, मोमेंटम आएगा तो वो शूट करेगा। हो सकता है कि आपके फेवर में कर जाए, अगर गलत ट्रेड में बैठे हो तो आपके अगेंस्ट में भी कर जाए, वो अलग चीज है। बट वो टाइमिंग है, आपको टाइमिंग भी समझनी पड़ेगी। 11 बजे क्या हो सकता है, 12 बजे क्या हो सकता है, 1 बजे क्या हो सकता है, 2 बजे क्या हो सकता है। आई होप कि ये सब चीजें ना आप एक समझिए कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग आपके हिसाब से चलेगा, नहीं, आपका अपना व्यू मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, डेटा के हिसाब से आपको स्विच करना पड़ेगा, तब जाकर के मोमेंटम को आप कैच करिएगा। हो सकता है कि मोमेंटम के देखो, अब जैसे जिसको लगा होगा, अब देखिए, अब देखो ये जो निफ्टी है इस टाइमिंग पे देखो, आप इस टाइमिंग पे देखो, ये कितने बजे हैं, 11:30 से लेकर के लगभग में 2 बजे, 2 बज गए, 2.5 घंटे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। ये 2.5 घंटे मार्केट ने कुछ नहीं किया है। इस 2.5 घंटे में समझ लीजिए, अगर इस 2.5 घंटे में कुछ नहीं किया, इसका मतलब क्लियर है कि इस 2.5 घंटे में ना कॉल चला होगा ना पुट चला होगा, नहीं चलेगा। अब जैसे ही अगर लोग 2.5 घंटा वेट कर लिए पेशेंसफुली, किसी भी ट्रेड में ना बैठ करके, बैठना ही नहीं है ट्रेड में जब पता है कि कुछ नहीं हो रहा है मार्केट तो, और इस लेवल पे अगर जिसने भी अपना डेटा रिव्यू किया, मार्केट के ट्रेंड को समझा, जिसमें आपको प्रीमियम लेना है उसको समझा आपने, तब जाकर के आपने अगर कॉल साइड लेने का सोचा होगा तो आपका फास्ट डीके हुआ होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद ही इसमें मोमेंटम आया। और सेम इसमें भी बोलूं तो 2 बजे के बाद ही अपर साइड का मोमेंटम आया है पुट साइड में। तो इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर के यही बताना चाह रही थी। देखिए, ट्रेंड अगर सुबह में क्या है, जरूरी नहीं है कि 2 बजे भी वही होगा, जरूरी नहीं है कि आपके टाइमिंग के हिसाब से ही चलेगा, मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से चलता है। दूसरी बात, अगर आपका व्यू मान लीजिए कि 10 बजे मेरा है कि साइडवेज टू निगेटिव है और किसी लेवल पे स्टक हो रहा है, जैसे कि यहां पर था, बार बार 840 है, तो समझ लीजिए कि 840 एक बैरियर है। अगर 840 से नीचे है तो निगेटिव है, अगर 840 के ऊपर है तो वो पॉजिटिव है। समझिए, इसको डिटेल में समझिए, क्योंकि बहुत सारे आज इस लेवल पे सेलिंग बना करके बैठे होंगे, बहुत सारे सेलर इस लेवल पे एक्टिव होंगे, और इस लेवल पर एक्टिव है इसका मतलब क्लियर कट है कि इसके ऊपर निकलेगा तो सारे सेलर का एसएल लगेगा, अपना अपना पोजीशन निकलेगा। और इस लेवल के नीचे है जब तक से, तब तक से आपका जो बायर है वो अनकंफर्टेबल है और वो जो सेलर है वो कंफर्टेबली बैठा हुआ है।
तो मेरा व्यू यहाँ से जैसे ही हुआ, क्योंकि देखिए मैंने जो एक स्पाइक बताया वो कॉल साइड का उस टाइमिंग के हिसाब से एक बाउंस बनता था लगभग में आपको 11:30 बजे, तो सेम बाउंस भी आया, उसके हिसाब से निकला भी। अब मैंने बोला है 12 बजे के बाद डेटा क्या बनता है रिव्यू करके देखेंगे, और 12 बजे के बाद के हिसाब से 12:15 बजे मेरा ये रिव्यू था कि OI हाई है, यही मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर इस लेवल पे अटक रहा है इसका मतलब है कि यहाँ तक टिका हुआ है। और सेम देखो कि आपको कितने बजे, 12:30 बजे, 12:40 पे देखिए 81,012 का यहाँ पे लो लगा के फिर 120 पे गया, और फिर यहाँ पर आया देखिए फिर 81,020 30 ऐसे लगाया, फिर वापस गया, फिर यह नीचे आया, फिर वो अप आया। मैंने बोला ये लेवल मेक एंड ब्रेक है, अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो कंटिन्यूअसली आपका फॉल आएगा लगभग में 250-300 का, तो एक स्ट्रेट फॉल आता है। सेंसेक्स है भाई 81,000 का वैल्यू रखने वाला, उसके लिए 200-300 कुछ नहीं है। तो यही सब चीजें आपको जज करनी होगी। लेकिन मुझसे अगर यहाँ पे पूछा जाता था 11:30 बजे, तो मैं नहीं कहती कि भाई 81,000 से ये बाउंस किया है, इसका मतलब ये है कि अभी के जो अगले 1-2 घंटे के लिए ये लेवल आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, कॉल चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पुट अभी ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर OI बिल्डअप हो रहे थे। और मेरा ये व्यू कितने बजे दिया मैंने, 12 बजे दिया, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अब बोले कि 2 बजे तो मार्केट फॉल हो गया, भाई अगर 2 बजे मार्केट फॉल हो रहा है तो 12 से 2 बजे तक 2 घंटे होते, और 2 घंटे में बहुत डेटा चेंज होता है, बहुत डेटा चेंज होता है। 2 घंटे में अगर मुझे ट्रेड लेना है 2 बजे, तो मैं 5 मिनट अपना डेटा एनालाइज करूंगी कि हाँ अभी के अगले घंटे में क्या होने वाला है। ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग द मार्केट जज करनी पड़ेगी। और देखिए उसी टाइम पे मोदी जी का एक स्पीच आ रहा था, मैंने वो भी बताया। देखिए मोदी जी कुछ बोल रहे हैं 12:20 पे, मारुति को लाने का मकसद आत्मनिर्भर भारत था, तो उसकी वजह से आप देखना मारुति में उस टाइम पे स्पाइक आया था, लगभग में 2.5-3% गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, उस टाइम पे गया था क्योंकि मैं कल थोड़ा सा बिजी, मेरा शेड्यूल था, फास्टिंग था, तो मैं बस इतना ही 12-12:30 बजे तक ही लाइव थी, उसके बाद नहीं थी। और उसके बाद मैं बहुत बिजी होने की वजह से फिर मैं शाम को 21 बजे मतलब 9 बजे मैंने आपको अपडेट किया कि देखिए जिस तरीके से आपका चेंजेस आया है सेम है, एफआईज ने सेल किया है, डीआईज ने बाई किया है, और इसके चक्कर में रिटेलर्स ट्रैप हो गए। यही चीजें होती है। तो समझिए आप एक ऑप्शन बायर हो तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए। बट याद रखिए कि डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होता है। अगर मैं आज अभी रिव्यू करके बताती हूँ तो ये मेरा अभी तक के डेटा का, न्यूज का, सेंटिमेंट का फ्लो देख करके है। मुझे नहीं पता कि कल 9 बजे मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अभी शाम को ट्रंप जी कुछ आकर के बोल दे तो कुछ भी हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली का मेंबर बनिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है। ऑलरेडी 143 हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं, और आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं वंस अगेन। थैंक यू।